मती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 16 वचन से लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय उसका 6 वचन से लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। तब तेरा प्रकाश वो फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दोहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। और जो लोग धर्मी हैं और सही रीति से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं उनके विषय में लिखा है, मती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसका 31 वचन से जब हम पढ़ते हैं न्याय के दिन के विषय में, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत के साथ उसके साथ आएंगे और वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी लोग कहेंगे और उससे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और कब खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया है, वह मेरे साथ किया है। और जो लोग दिखावटी उपवास रखते हैं, दिखावे का उपवास रखते हैं, उसके विषय में लिखा है, यशायाह 58 अध्याय 3 वचन से जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा है, वह कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी शुद्धि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को करवाते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। जिस उपवास में से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिस में मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो?
तो ऐसे दुष्ट दिखावटी उपवास करने वाले लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसका 41 वचन में, जो दिखावटी उपवास करते हैं और जो मन से परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते और उसके पीछे नहीं चलते, वहां लिखा है 25 का 41 में, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तब वे लोग कहेंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि यशायाह 58 अध्याय उसका 6 वचन से हमने पढ़ा, तो ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रेम रखता है और ऐसे लोग जो है दिखावटी उपवास नहीं रखते, उनके मुंह पर उदासी छाई नहीं रहती है, वे अपने सिर में तेल मलते हैं मत्ती 6 के अनुसार और अपने मुंह को धोकर ऐसे फ्रेश रहते हैं, वो दिखावटी उपवास नहीं करते। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हर एक सुनने वाले को आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, आमीन। यदि आज के वचन से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।